प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप। यदि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने सपनों को जीना चाहते हैं और अपने सपनों के उड़ान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। सफलता के 4 सूत्र के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने सपने को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और इस सीरीज के माध्यम से जुड़ना चाहते हुए आप सक्सेस के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपको पता चल जाएगी। 3 महीने की इस सीरीज में हम आपके जीवन के सफलता को आगे तक ले चलेंगे और आपके जीवन में बताएंगे कि कैसे आप अपने जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो शून्य से शिखर तक, यदि आप अपने शून्य पे खड़े हैं, जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, आपको लगता है कि हम अपनी सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि एक अभ्यर्थी है, वह अपने जीवन में सफल होना चाहता है, वह एक स्टूडेंट है, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। तो कैसे लक्ष्य प्राप्त करेगा? एक बिजनेसमैन है, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को उस ऊंचाई तक ले जाना चाहता है जहां तक वो अपने बिजनेस को ले जाना चाहता है। एक नौकरी करने वाला है, एक सेल्समैन है जो अपने सेल्स को उठाना चाहता है। इन सभी चीज़ों को सबको एक साथ समाहित करके हम सफलता के 4 टिप्स लेकर के आते हैं और यानी 4 सीरीज के माध्यम से हम आपको आपकी सफलता तक पहुंचा सकते हैं। इस सीरीज का हिस्सा जरूर बने और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त जरूर करें। यह सफलता का यह वीडियो आपका शुरू होता है सीरीज नंबर फर्स्ट से, जिसका नाम होगा आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सीरीज में आपको मिलेंगे आपके इम्प्रूव करने के कुछ टिप्स जो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की टिप्स में आपके पर्सनालिटी टेस्ट से लेकर के आपके स्किल टेस्ट तक और अपने वैल्यूएबल टेस्ट तक, यानी आप अपने आप को कैसे वैल्यूएबल बना सकते हैं, कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, कैसे अपने लाइफ के ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बताया जाएगा। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप फाइनेंशियल कहाँ से चीज़ें कहाँ से पा सकते हैं, कैसे आप फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकते हैं बैंक से इत्यादि, क्रेडिट कार्ड से, इन सभी चीज़ों के बारे में एक पूरी सीरीज है। कि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, स्टूडेंट लाइफ में तो टोटली पहले स्टूडेंट लाइफ की है, फिर आपके नौकरी पेशा वालों के लिए है, फिर उसके बाद आपके जो है बिजनेस माइंड के लिए, सबके लिए अलग अलग सीरीज हैं और सारी सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली सीरीज है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, कि आप अपना इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ एनालिसिस क्या होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, सेल्फ एनालिसिस के बाद जो सेकंड पॉइंट आपकी आती है वह आती है सेल्फ डेवलपमेंट, यानी खुद का विकास कैसे करेंगे। और जब खुद का डेवलपमेंट करेंगे, खुद की वैल्यू का इंक्रीज करेंगे, खुद का विकास करेंगे, तो उन चीज़ों को आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, जिससे किसी के जीवन में लाइट आ सकती, किसी के जीवन में प्रकाश आ सकता, किसी को अपनी सफलता मिल सकती है। इसके बारे में हम लोग अलग अलग वीडियोज में चर्चा करेंगे। अगर एक ही वीडियो में करना चाहेंगे तो कई घंटे का वीडियो हो जाएगा, ना तो आप सुनेंगे, ना देखेंगे, ना हम आपको उतना बता ही पाएंगे एक वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। सीरीज का तीसरा हिस्सा जो होगा वो होगा आपका सेल्फ काउंसलर। देखिए, इस वीडियो का सबसे मेन सारांश यही है, सेल्फ काउंसलर, यानी हम अपने लाइफ का सेल्फ काउंसलर कैसे बन सकते हैं, यानी सेल्फ खुद का काउंसलर बनना। हम दूसरों के बारे में बहुत जजमेंट देते हैं, दूसरों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं जो हम किसी को बता सकते हैं। जैसे अलग अलग थिंग्स हम किसी में ऐड कर सकते हैं कि इसमें नमक कम रह गया, इसमें मसाला ज़्यादा हो गया, इसमें जो है हल्दी कम है, इसमें लहसुन होना चाहिए था, इसमें अदरक होनी चाहिए थी, इसमें ये वगैरह वगैरह। इस तरह की हजार चीज़ें होती हैं जो हम अपने जीवन में बता सकते हैं। या इस पैंट के ऊपर ये शर्ट अच्छा लगता है, इस शर्ट के ऊपर एक कोट अच्छी लगती है। बट सेल्फ का डेवलपमेंट जब करना होता तो हम भूल जाते हैं, हम किसी दूसरे के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, सेल्फ काउंसलिंग जरूर देखिएगा, आपके जीवन में एक बड़ा चेंज लेकर के आएगा। और यह बड़ा चेंज आपके ना सिर्फ जीवन का चेंजेज होगा, बल्कि आपके आने वाले फ्यूचर को इतना ब्राइट फ्यूचर बना देगा कि जितना आपने अभी तक कल्पना नहीं किया होगा। अगर आपने सोचा नहीं होगा तो उस दुनिया में, उस जोन में भी आप जा सकते हैं, उतना ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, उतना ज़्यादा अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, उतना ज़्यादा अपने आपके क्रेडिट पा सकते हैं। चाहे आप जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हो, सेक्टर आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। आगे बढ़ जाएं तो आगे बढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ें और मिलने वाली है, जिसमें आपकी दूसरी वीडियो जो आएगी, जो हमने यहाँ पे कितनी बात की, 4 लॉ की बात की। पहला लॉ हो गया आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ गिविंग। लॉ ऑफ गिविंग के बारे में हम आपको बता दें, जैसे यूनिवर्स में, अगर यूनिवर्स में हम चले जाएं तो पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमको बहुत सारी चीज़ों को फ्री में प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि
हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं, जब से पैदा हुए तब से ऑक्सीजन ले रहे हैं। इवन माँ के पेट में भी ऑक्सीजन लेते थे तो ऑक्सीजन फ्री में मिलता था। आज उसी ऑक्सीजन सिलेंडर की वैल्यू हमें पता चल रही है जब हम मार्केट में जाते हैं या कोई अपना रिलेटिव वहाँ पे हॉस्पिटल में होता है, तो मुझे चलता है कि हमने फ्री में कितनी ऑक्सीजन उड़ा दी। उसी तरह से जब आप कहीं सफ़र में निकलते हैं तो आप बाटल का पानी खरीदते हैं, तो 1 लीटर बाटल का पेमेंट आप 20 रुपये से 25 रुपये तक देते हैं। अगर आप और बेहतर पानी लेना चाहते हैं तो और हाई कास्ट का पानी आपको मिलता है। यानी तब वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपने 10 बाल्टी पानी से स्नान किया था, लेकिन यहाँ पे एक बूंद पानी आपको उसका पैसा पेड करना पड़ता है। यानी 100 ml पानी के लिए भी आप पैसा दे रहे हैं, 1 ml पानी के लिए पानी पैसा दे रहे हैं, पैसा दे करके आपको पानी मिल रहा है। यानी धरती पे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ पानी, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है। जब कंपनी लगी थी, शायद उस कंपनी के मालिक से किसी ने कहा था कि दुनिया में दाल नहीं बिक रही, दूध नहीं बिक रहा, तो पानी बेचेगा। और आज कितना बड़ा ब्रांड है आप सबको समझ सकते हैं, बता नहीं सकते। दूसरी चीज़ आगे बढ़ जाए तो नेचर में पाई जाने वाली चीज़ों का कोई लिमिटेशन नहीं। सूर्य अनवरत बिना स्वार्थ के आपको अपनी एनर्जी दे रहा है, जिस एनर्जी से आप अपने जीवन के बहुत सारे कार्य करते हैं। तो लॉ ऑफ गिविंग पढ़ेंगे, सेकंड थिंग्स, और उसका रिटर्न आपको कैसे आता है, कितना ज़्यादा आप वैल्यू पाते हैं, कितना ज़्यादा आपको इनकम आती है, कितना चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। लॉ ऑफ गिविंग में आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में दान दिया जाता था और ऐसा कहा जाता था कि अगली पीढ़ी जो आएगी, यानी जब आपका पूर्व जन्म होगा, तो उस जन्म में आपके इस दान दिए का आपको धन मिलेगा। तो वो दान दिए का धन उन्हें कैसे मिलता है, इस चीज़ को आप समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति थे, आपके दादाजी थे, आपके परदादाजी थे, उन्होंने पेड़ लगाया। पेड़ लगाने के बाद वो मर गए, उनकी डेथ हो गई, नेचुरल डेथ। एक दिन ऐसी आएगी कि सबकी डेथ होनी, उनकी डेथ हो गई, लेकिन पेड़ जिंदा है। वो पेड़ अनवरत ऑक्सीजन दे रहा है, आपको सीजन में फल देता है, आपको ऑक्सीजन दे रहा है, आपके पशु पक्षी को छाया देता है। तो उसका पुण्य जो उनको मिलता है, उससे उनके परिवार का, उनके खानदान का, उनके बच्चों का भला होता है, उनका उद्धार होता है। तो लॉ ऑफ गिविंग पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे, ना सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे जीवन के उत्थान के लिए काम करेंगे। और इसमें ऐसे ऐसे नियम हैं, जो नियम अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप बहुत बेहतर बन सकते हैं। यहाँ पे कई सारे उदाहरण लेंगे हम, अलग अलग फिल्मों से भी लेंगे, आपके लेखक के लेंगे, क्रेडिट लेंगे, बहुत सारे लोगों को, जिनको बताएंगे कि उन्होंने लॉ ऑफ गिविंग को फॉलो करके कहाँ से कहाँ अचीव किया था। थर्ड थिंग्स जो हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं, वो बहुत बेहतरीन चीज़ लेकर के आए हैं जो हम आपको यहाँ बताएंगे। गुड हैबिट्स एंड गुड हेल्थ, ये आपका तीसरा लॉ है, गुड हैबिट्स एंड गुड हेल्थ। तो गुड हैबिट्स आपके कौन से होंगे? जैसे आज के युवा पीढ़ी में अगर आप देखें तो खास करके मैंने इस वीडियो की सीरीज जो स्टार्ट की थी वो स्टूडेंट लाइफ से स्टार्ट की थी, लेकिन जब मैंने इसको समराइज किया तो मुझे लगा कि तो ज़िंदगी में सबके लिए ज़रूरी है, तब मैंने सबको इसमें ऐड कर लिया। तो गुड हैबिट्स एंड गुड हेल्थ, गुड हैबिट आपकी कौन सी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे बहुत सारे युवा में अगर देख लें, 70% युवा ऐसे हैं जो ड्रग्स एडिक्ट हो गए हैं। वह ड्रग्स ना सिर्फ उनके तन बदन को खा रही है, बल्कि वह उनके जीवन के एक एक कैरेक्टर को दिन प्रतिदिन ख़त्म करती चली जा रही है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो समाज में अवहेलना के शिकार हो जाते हैं, उपेक्षित हो जाते हैं, जिनसे कोई मतलब नहीं रखता, और उनका वह अकेलापन कहीं ना कहीं और लोगों को बर्बाद करता है। तो गुड हैबिट्स और गुड हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। गुड हेल्थ हम अपनी कैसे बनाएं जिससे हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिससे हमारी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो कैसे उस पर चर्चा करेंगे। तीसरी वीडियो होगी, और चौथी वीडियो होगी जो हमारे आपके बीच में आएगी, वह जो हमारी सीरीज की चौथा हिस्सा होगा, अचीव एम्स, एम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता क्या है। इन सभी सीरीज को आप पढ़ लेंगे तो आप खुद जान जाएंगे। तो अचीव एम, ये हमारी सीरीज का अंतिम हिस्सा होगा, और मुझे उम्मीद है कि इस 90 दिन की सीरीज में आप बहुत ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, अपने दोस्तों को जोड़ेंगे और इस सीरीज का हिस्सा बनेंगे। चैनल पे बहुत सारी क्लासेस आपकी चलाई जा रही हैं, उस क्लासेस का आप आनंद लेते रहें। यह वीकेंड में आपको 1-2 वीडियो मिलती रहेगी जो आपके जीवन को सफल बनाएगी। इस उद्देश्य और विश्वास से यह वीडियो हम शुरू कर रहे हैं, सीरीज शुरू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जुड़ेंगे, अपने दोस्तों को भी जोड़ेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।